पॉइंट स्टूडेंट, आज फिर से आप लोगों की त्रिकोणमिति की क्लास है। और नेक्स्ट क्लास मैंने कहा था कि त्रिकोणमिति की क्लास है और इसी में आज आप लोगों का नया वाला चैप्टर भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और आप लोग अगर देख रहे होंगे तो आई होप दैट कि और एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन भी है आप लोगों के लिए कि जो आप लोगों का एग्ज़ाम है, 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम डेट आ गई है। वो आप लोगों का 27, 28 और 29 है, ठीक है ना। 27, 28 और 29 है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ठीक है। कुछ लोग जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे तो वो लोग पता कर लेंगे। यहाँ पे क्या है कि वो आप लोगों की जो डेट है वह 27, 28 और 29 है। आज मैं त्रिकोणमिति की ख़त्म करने के बाद ना जस्ट तुरंत आप लोगों का मैं चलाऊँगा चैप्टर नंबर आपका इधर वाला, ठीक है। चैप्टर नंबर मेन चैप्टर ही स्टूडेंट, बस जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो मैं क्लियर करवाता चलता हूँ, ठीक है ना। ये वर्गमूल घनमूल इधर वाले आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। और बाकी इधर मैं सोच रहा हूँ कि माध्यिका स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है ना। वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना, ठीक है। छठा चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 7 था। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 भी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में जो है वो है आपका क्या बोलते हैं कि ये आपका शंकु, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, आज देख लेते हैं। कुछ आवाज़ आ रही होगी तो वो नॉइज़ अगर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, फोकस कीजिएगा मेरी तरफ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ त्रिकोणमिति में मैं बता रहा हूँ। तो त्रिकोणमिति आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करवा दिया था, तो शायद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया था और कुछ और भी क्वेश्चन बताने के लिए कहा था, वो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के चलूँगा, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ जो आप कोई क्वेश्चन आ जाता है, ये मोर और मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आएगा, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में तो सबसे पहली चीज़ मतलब स्टूडेंट यही आएगा ही, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग दिमाग से ले करके चलना, ठीक है। क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर पाई बाई 6 दिया हुआ है और प्लस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो ये tan स्क्वायर आपका पाई बाई 4 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर पाई बाई 3 दिया हुआ है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपका पूरा का पूरा दिया हुआ है। मैं इसको अगर मैं बता रहा हूँ, पाई का मान जैसा कि आप लोग जानते हो 180 अंश होता है और स्टूडेंट पाई का मान 180 अंश होता है। तो मैं जानता हूँ कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर 180 अंश बटे कि कितना 6 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये आपका tan स्क्वायर 180 अंश हो जाएगा और बटे के कितना 4 हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो लंबी होने वाली है, इसके लिए पहले से ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिएगा। ये पूरा का पूरा आप लोगों का सेशन जो होगा कंप्लीट, इसमें अब एक वीडियो में ना 2 या 3 चैप्टर आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी, ठीक है। मैं बस रूल वाइज आप लोगों को कन्फर्म करने की कोशिश करूँगा। बाकी जो हमारा टाइम बचेगा ना, उसमें नेक्स्ट अपना पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना टाइम बचेगा 2-3 दिन का, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा दूँगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। tan स्क्वायर 180 अपॉन की कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे अगर कितना मैं कह रहा हूँ तो tan स्क्वायर 180 बटे की कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाता है। चलिए काट लेते हैं इसको। अगर मैं 6 से काटूँ ना तो 6 3 18 हो जाता है, 30 अंश। ये 45 बार में कट जाएगा 45 अंश और इसको अगर मैं कहता हूँ ना तो 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ आपको कोणांक का मान मैंने बताया है और मैंने कहा था मान वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या देखिएगा, अभी मैं प्रश्नावली पे नहीं आया, ठीक है ना। प्रश्नावली के 2-3 क्वेश्चन शायद बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये आपका 15, 16 और 17, ठीक है ना। यही 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बाकी बहुविकल्पी है तो बहुविकल्पी और अभी आप लोगों को बता देता हूँ, डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 30 अंश है, tan स्क्वायर 30 अंश कर लीजिए, प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा और स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर आपका 60 डिग्री हो जाएगा। इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो tan 30 अंश का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो tan 45 अंश का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यह tan 60 अंश का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर ऐसे भी दिया रहेगा ना तो क्या करना है कि इसका होल स्क्वायर कर देना है। ये काम क्लियर है, ठीक है ना। आई होप दैट कि समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 30 अंश की वैल्यू होती है 1 बटा के कर्णी 3, 1 बटे के कर्णी 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अगर 45 अंश की मैं बात कर रहा हूँ तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग मैट्रिसेस आप लोगों को
बना करके दिखाया हूँ, उसमें से आप लोग वैल्यू, अगर आप लोग उसको राइट किए होंगे ना, तो उसमें से आप लोग वैल्यू देख सकते हैं। tan 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ tan 60 अंश की, तो ये √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखिएगा 1 अपॉन की कितना आ जाएगा, तो 1 अपॉन के 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे √3 है ना, 3 हो जाएगा। ठीक है, बटे 1 कर लीजिए, सबके एलसीएम ले लो स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 एलसीएम हो जाता है, और 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, 3 1 जा 3 हो जाएगा। इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 ही आएगा, और 3 का 3 में तो +3 3 जा कितना हो जाएगा, 9, 9 3 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 बटा के कितना, 3। इसका आंसर हो जाता है। ठीक है ना, 9 3 12 या 9 1 10 और 3 13 बटा के 3 हो जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, 13 बटा के 3 हो जाता है। सही बटे में भी आप लोग लिख सकते हो, डिवाइड करवा करके सही बटे में लिख सकते हो। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है स्टूडेंट, तो इसके लिए आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा। 1 मिनट देख लेते हैं, दिखाई दे रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए पहला। ठीक है ना, अब स्टूडेंट देखिए 2-4 क्वेश्चन मैं इसी टाइप का करवाता हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ बार बार, प्रश्नावली के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, बाकी बहुविकल्पी है, तो वो आप लोगों का मैंने नहीं करवाया। ठीक है ना, अभी करवाऊंगा, लास्ट में करवा दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। हटा दूं, चलिए फटाफट इसमें हटाते हुए चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टूडेंट, एक बात और समझिएगा, अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही आएगा। अगर मैं कह दूँ कि यह दिया हुआ है 2 sin 30 अंश इंटू कॉस 30 अंश, ज़रा बताइएगा ये फार्मूला कौन सा बच जाता है आपका। देखिए sin 30 अंश इंटू कॉस 30 अंश, यहाँ थीटा का मापांक एक ही दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और मैंने फार्मूला लिखवाया था कि अगर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होगा तो यह क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है इंपॉर्टेंट वाले में। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा होता है, इसका मतलब इस 2 का कोणांक में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। क्लियर है, 30 अंश। यहाँ पे sin 60 अंश हो जाएगा, sin 60 अंश का मान आप लोग जानते हो कर्णी 3 बटा के 2 होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप लोगों को देखो वैल्यूएशन वाली कोई भी मापांक वहाँ पे नहीं दिया हुआ था आप लोगों में। ठीक है, अगर एक चीज़ और अगर मैं कह दूँ कि आपका चलिए फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछ सकते हैं, कैसे, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपका tan 75 डिग्री का वैल्यू पूछेगा आपसे, आप कैसे लगाओगे ज़रा बताओ, tan 75 डिग्री का कैसे लगाओगे। तो आप लोगों को इसमें कहीं समझना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं स्टूडेंट। तो ज़रा सा देखिएगा इसको, बड़ा ही लाइट थोड़ी सी ब्लिंक कर रही होगी। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। आगे देखिएगा tan 45 डिग्री कैसे लगेगा, ये हटा दो इसको, ऊपर वाले को, ऊपर वाला आई होप दैट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या आ जाता है यहाँ पे, tan 75 डिग्री, सॉरी 75 डिग्री, tan 75 डिग्री क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको कैसे मैनेज करेंगे, तो यह आपका tan 30 अंश, सॉरी 45, इसको हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, 45 अंश प्लस 30 अंश। क्लियर है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे क्या होगा, tan 45 अंश प्लस 30 अंश, कर सकते हो कि नहीं, हो सकता है। चलिए आगे चलते सकते हैं, ठीक है ना, आगे चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि tan a प्लस बी का मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया है। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b और अपॉन के 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ स्टूडेंट, वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक हो, यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका tan a प्लस बी दिया हुआ है, तो tan a प्लस बी का फार्मूला इतना होता है स्टूडेंट, रख लेते हैं, tan a प्लस बी ही तो है, यह क्या है, यह a है, यह क्या है, यह b है। ठीक है ना, रख लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री पे इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो tan a का मतलब क्या हो जाएगा, tan 45 अंश प्लस tan 30 अंश, tan 30 अंश अपॉन के यहाँ पे 1 माइनस tan 45 डिग्री
फार्मूले पे रख रहा हूँ, a का मान a की जगह, b का मान b की जगह, इंटू tan आपका 30 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 1 होता है और प्लस अगर मैं बात कर रहा हूँ tan 30 अंश का मान तो 1 बटा के करनी 3 आप बता सकते हो एकदम अच्छे से, ठीक है। tan 45 अंश का मान 1 होता है और यहाँ पे 30 अंश का मान 1 बटा के करनी 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा, tan 45 अंश का मान 1 इंटू कितना, 1 बटे के करनी 3 हो जाएगा। चलिए आगे चल लेते हैं, ठीक है। आई होप दैट इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा। रूट में 3 का 1 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पे 3 + 1 अपॉन की कितना, रूट में 3 हो जाएगा। पूरे टोटल के अपॉन की क्या हो जाएगा, रूट में 3 और -1 अपॉन की कितना, रूट में 3। कैसे, तो हमने अगर एक में इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो वही आएगा, ठीक। इसका मैंने डायरेक्ट यहाँ पे करवा दिया तो रूट में 3 हो गया, रूट में 3 माइनस ये 1 बचा हुआ है, 1 में 1 का 1 ही आएगा तो -1 बचा हुआ है, 1 अपॉन की कितना, रूट में 3। अब देखिए स्टूडेंट, ये रूट में 3 से रूट में 3 कट जाएगा, ठीक है ना। बाकी इधर लगा देता हूँ, रूट में 3 से रूट में 3 कट जाएगा। यहाँ पे आपका क्या बचेगा, तो रूट में 3 + 1 अपॉन के रूट में 3 - 1 बचेगा, ठीक है। नीचे वाले के संयुक्ति से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या, तो रूट में 3 नीचे वाला माइनस है ना तो ऊपर प्लस का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बटे भी क्या हो जाएगा, रूट में 3 + 1 हो जाएगा। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो यह आपका रूट में 3 + 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन के यहाँ पे रूट में 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो a का स्क्वायर, इसका मतलब रूट में 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर और +2ab, a + b का होल स्क्वायर दिया हुआ है कि नहीं, +2ab, तो 2 इंटू रूट में 3 इंटू कितना, 1 हो जाएगा अपॉन के यहाँ पे रूट में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और माइनस कितना, 1 हो जाएगा। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आपका 2 रूट में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा अपॉन के 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे 2 रूट में 3 हो जाएगा अपॉन के 2, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 + रूट में 3 हो जाएगा और अपॉन की कितना, 2। इस 2 से ये 2 कट गया, 2 रूट में 3 आपका 2 + रूट 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ऐसे ही देखिए sin 75 डिग्री का वैल्यू, ठीक है ना, साइन आपका ये आपका हो जाएगा 15 डिग्री की वैल्यू। ये आप लोगों का थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ, सभी मोटा मोटा बता देता हूँ, आप लोग कैसे करोगे, ठीक है। बाकी स्टूडेंट, अब मुझे नहीं लगता है कि इससे अधिक कहीं क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आई होप दैट कि नोट कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे 15 डिग्री दे दे, 15 डिग्री दे दे तो कैसे करोगे। 15 डिग्री का मतलब ही क्या हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर मैं कहूँ कि tan 15 अंश का मान बताओ, यहाँ पे आप क्या करोगे, tan आपको यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखवाया हुआ है, tan यहाँ पे 45 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है ना, आप लगा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये आप लोग HW में लिख लेना, आप लोग करते रहना घर पे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कि sin 15 अंश का मान क्या होगा, तो आप लिख सकते हो इसको कितना, sin 45 अंश - 30 अंश। क्लियर है, इसका भी वैल्यू, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका cos 15 अंश आ सकता है, अब जानते हो अब कैसे करना है, और cos 75 अंश आ सकता है, sin 75 अंश भी आ सकता है। इतने की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है 2 नंबर में, ठीक है ना। तो आप लोग कर सकते हो इतने का, ठीक है ना। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, इतना आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हटा देता हूँ, आई होप दैट आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं भी नोट किए होंगे तो आप लोग थोड़ा सा रोक करके वीडियो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। आप लोगों के प्रश्नावली के क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन का भी, अगर एग्जाम्पल का भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का डाउट्स का सेशन रख दूँगा, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 तो आप लोगों का मैंने लिखा ही था, क्वेश्चन नंबर 15 आई होप दैट आप लोग लगा लोगे। क्या दिया हुआ है, cot a बराबर 4/3 दिया हुआ है, हो तो sin a बराबर पूछा हुआ है, तो ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका एक दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है कि sin b बराबर 1/2 दिया हुआ है। कह रहा है तो दिखाइए कि
ठीक है ना। मतलब आपको वैल्यू क्या निकालनी है, 3 cos b माइनस यहाँ पे 4 cos क्यूब b बराबर 0 दिखाना है, ये आपको इतना लाना है। चलिए आगे चल लेते हैं स्टूडेंट। इसको लगाना कितना इजी है, मैं छोटा सा एक त्रिभुज बना लेता हूँ। b आपका देखो b दिया हुआ है ना, तो b हमें कहाँ रखना है, यहाँ पे, ठीक है ना। a यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका क्या दे दिया है, तो यह लंब बटा के कर्ण, लंब 1 दे दिया है, कर्ण 2 दिया है। हम लगाएंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस कितना, आधार का स्क्वायर, आधार का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब का 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आधार बेसमेंट, इसका मतलब बी सी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ पे कैसे, कर्ण क्या है अपना ए और बी, ये लंबी वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, ए सी छोटी वाली भुजा को क्या लंब बोलते हैं, और आपका बी सी जो आपका बेसमेंट होता है, आधार जिस पे है, आधार हो जाएगा। यह दो का स्क्वायर अगर करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, इसको 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही, इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे -1 बराबर कितना हो जाएगा, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा और बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यह 3 आएगा, वो भी रूट में आएगा, यह रूट में कितना आ गया, 3 आ गया। भाई इतने बराबर 0 सिद्ध करना है, हमें प्रूफ करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b, ठीक है, इतना दिया हुआ है, हमें बस cos b का मान निकालना है। तो हम निकाल लेंगे cos b बराबर क्या होता है, तो cos b बराबर आधार बटा के कर्ण होता है, आधार बटा के कर्ण। आधार क्या दिया हुआ है, रूट में 3 आया है, कर्ण क्या दे दिया है, तो कर्ण 2 दे दिया है। चलो 2 लिख लेते हैं यहाँ पे देख लेते हैं, 3 गुणे क्या हो जाएगा, √3 अपॉन के कितना 2, √3 अपॉन के 2 माइनस यहाँ पे 4 इंटू √3 अपॉन के 2 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं तो यह 3√3 अपॉन के कितना 2 हो जाएगा, -4 तो दिया ही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 बार मल्टीप्लाई करवाओगे ना, तो जैसे देखो यहाँ पे आप लोगों को इतना तो आता ही होगा, रूट में 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करवाना है, ये दोनों मिल करके 3 हो जाएगा, बाकी रूट में 3 ये हो जाएगा, ठीक है ना। 4 इंटू रूट में 3 रूट में 3 आपका और अपॉन के 2 हो जाएगा, 2 से ये सॉरी 2 नहीं 8 होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 8 हो जाएगा और 4 से यह 8 कितनी बार में, 2 बार में कट जाएगा। चलिए 3√3 अपॉन के 2 और माइनस यहाँ पे 3√3 अपॉन के क्या हो गया 2। देखो एक प्लस है एक माइनस है बराबर क्या 0, यानी हम लिख सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना, राइट हैंड साइड, ठीक है। पूरी दिन क्लास अटेंड करने के बाद थोड़ा सा स्टूडेंट माइंड स्ट्रिक्ट नहीं काम करता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा, मैं जल्दी अगर बोल रहा हूँ ना, तो वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा एग्ज़ाम भी आ गया तो इसलिए थोड़ा सा हमें तेज़ चलना पड़ रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, ठीक है ना। 17 बिल्कुल इसी तरीके का है स्टूडेंट, और आप लोग इसे कर सकते हो, ठीक है ना। 17 को आप लोग कर सकते हो, यह दिखाई दे रहा है ना, इसको नोट कर लीजिए एक बार नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए। और इसी वीडियो के जस्ट बाद आप लोगों की आएगी मैथ की एक और तुरंत वीडियो, ठीक है ना, जिसको आप लोग देखते रहिए। और कल वाली जो वीडियो मिलेगी वो आप लोगों को 2 क्लासेस की मिलेगी, जैसे उसमें आप लोगों का जो भी 2 आप लोगों के चैप्टर रहेंगे वो चैप्टर का नाम मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है ना। आप उसके नाम वाइज देख लीजिएगा। बाकी इसमें प्लेलिस्ट बनाया हूँ स्टूडेंट, लेकिन क्या है कि अभी इस प्ले लिस्ट में मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मेरे चैनल पे जाओगे ना, कैरियर पॉइंट 89 पे जैसे ही जाओगे उस पर क्लिक करोगे, सारी जो वीडियो इस टाइम की जो मैं अपलोड कर रहा हूँ ना, वो सारी DLED की है, DLED 4th सेमेस्टर की, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 17 दिया हुआ है। तो 17 क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, cot b बराबर 12/5। देखो आप लोग देखते ही कर लोगे, ठीक है ना। cot b बराबर 12/5 दिया हुआ है, और पूछा क्या है, tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b, और बराबर सिद्ध क्या प्रूफ क्या करना है, साइन पे पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर क्या b से प्रूफ करना है।
सॉरी, यहाँ पे क्या इतना आप पहले एक काम करना है, पहले इसकी हम निकाल लेंगे क्या, लंबकर्ण आधार से, फिर बारी बारी से इन सब का मान निकाल करके क्या करना है उनको अगर इधर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करवा दो, इधर अगर माइनस दिया हुआ है तो माइनस करवा दो, बस काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप दैट कि ये वाला आप लोग लगा लोगे। नीचे बहुविकल्पी कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो बहुविकल्पी प्रश्न में देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है ये बहुविकल्पी हैं, बहुविकल्पी, बस इसी का करवा रहा हूँ, बाकी आगे नहीं करवाऊँगा, ठीक है ना। बहुविकल्पीय प्रश्न है, सॉरी ये छोटी नहीं बड़ी रहेगी, ठीक है ना। बहुविकल्पी प्रश्न, तो यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ है sec 30 अंश का मान क्या होगा, sec 30 अंश का मान क्या होगा, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो sec 30 अंश का मान आप लोग जानते हो, ये पहला प्रश्न था, ठीक है ना। sec 30 अंश का मान कितना होता है बताइए ज़रा। तो sec 30 अंश का अगर मान आप लोग कहोगे तो यह 2 बटा के कितना होता है, कौड़ी 3 होता है। चलिए ये आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अच्छा दिया हुआ है, ठीक है ना, 2 बटा के करनी थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ये दिया हुआ है आपका कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा। अच्छा, कह रहा है इसका मान क्या होगा, ठीक है। स्टूडेंट देखिएगा जरा, लगाने का ट्रिक देखो, यहाँ पे पहले क्या होगा, यह आपका कॉट थीटा, इसको आप किस में बदल लो, यह आपका कॉस थीटा अपॉन के साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, इनटू यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है, और इनटू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 बटे के कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा बराबर कितना 1 आ गया, इसका आंसर हो जाता है। चलिए यह भी आपका 1 आ गया, ठीक है ना। साइन 60 अंश की वैल्यू, तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि साइन 60 अंश की वैल्यू क्या होता है। साइन 60 अंश की वैल्यू कौड़ी 3 बटा के 2 होता है, वो आप लोग जानते हो, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कई सारी चीज़ें देखियो, मान से पूछा है, एक नंबर में मान का ही पूछेगा। कह रहा है साइन थीटा बराबर 1 बटा के करनी 2 दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको देख लेना स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको देख लेना। साइन थीटा बराबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 1 बटा के करनी 2, और कह रहा है कि थीटा बराबर वॉट, थीटा का मान पूछा हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा थीटा, अच्छा ये आप देखो ज़रा, साइन थीटा दिया हुआ है, यह अगर मैं कहूँ कि साइन 30 अंश का, यह सॉरी साइन 45 डिग्री का अगर ये मान है, तो सही बात है कि यह साइन 45 लिखें या फिर 1 बटा के करनी 2 लिखें, बात बराबर है। इस साइन से ये साइन क्रॉस हो जाता है, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 अंश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक ब्रैकेट में इंटू आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसको तो रहने दो, इसका क्या होता है, यह कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना, अगुड़े यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यह 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन के कितना, कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, रहने दीजिए, गुड़े यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, बट 1 करके ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का कॉस 1 में मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, और प्लस कितना, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। इस कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर, इसका मान कितना होता है, 1 होता है स्टूडेंट, इसका आंसर में 1 आ जाएगा। थोड़ा सा इसको ना स्टार पॉइंट लगा लेना, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये 5वां वाला, ठीक है। और यहीं तक आप लोगों का त्रिकोणमिति चैप्टर आई होप दैट समाप्त। और इसमें मैंने स्टूडेंट 17-18 क्वेश्चन ऐसे करवा दिए, ठीक है ना, जो मुझे लग रहा था कि आएंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। टाइम इतना नहीं है कि आप लोगों का क्लास मतलब बैक टू बैक क्लासेस अपलोड करें, ठीक है। तो फटाफट आप लोग जो मिलता है वो आप लोग बटोर लिया कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और स्टूडेंट त्रिकोणमिति की क्लास यहीं तक आप लोगों की समाप्त मैं करता हूँ, ठीक है ना। कुछ और भी क्वेश्चन जो आपके लास्ट में मैं कुछ महत्वपूर्ण एक सेशन ही लेकर के आऊँगा, ठीक है। उस टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इसके, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी हम लोगों ने किया, ठीक है। इसका अगला चैप्टर में अभी जस्ट तुरंत इस वीडियो के बाद तुरंत अपलोड होगी, ठीक है। तो उसको भी देख लीजिएगा।